देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कैरियर में क्या है। डिवाइन ने आपके कैरियर में क्या लिखा है, क्या डेस्टिनी बनाई है आपके लाइफ में कैरियर को लेकर, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फास्ट चेंज, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में जो स्लो चल रही थी, एक ही पैटर्न में चल रहे थे, ना आप बदलना चाह रहे थे ना फिर सामने वाले उस पैटर्न को चेंज कर रहे थे, इसलिए डिवाइन को इसमें आना पड़ा और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होने वाली है। इसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर रीडिंग देख रहे हो तो रेडी रहना है। जिसको पता ही नहीं है कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लाइफ में, तो वो थोड़ी सी सरप्राइज करने वाली हो सकती है। ठीक है, मनी ट्री आया था, फिर इन्वेस्टमेंट। आपको अपने समय का और अपने टैलेंट का और अपने लाइफ के अच्छे चीज़ों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कुछ ग्रोथ हो सकती है। मनी ट्री मतलब बहुत सारे सोर्सेस ऐसे होंगे जिसको लेकर आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहते थे, ताकि आप एंजॉय कर सको अच्छी लाइफ को, अच्छे वेल्थ को, अच्छे फ्यूचर को। वो सारी चीज़ें आएगी। आप प्लानिंग करोगे कि मैं अपने वेल्थ को, अपने मनी को और कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, माइंड पावर बहुत ज़्यादा इस टाइम डिवाइन की तरफ से आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प चलने वाला है और बहुत सारी चीज़ों को आप लीड करने वाले हो। ठीक है, सरप्राइज लीड करने का मतलब ये है कि आपको ऐसे काम दिए जा सकते हैं जिस पे आप लोगों को लीड कर सकते हो। यूज योर इंटेलिजेंस, एनालाइज डेटा, लॉजिक एंड थिंक रैशनैलिटी। ठीक है, लीड विथ योर माइंड, अपने दिमाग को भी लीड करना है। ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस को कहाँ लगाना है, अपने माइंड का यूज कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिवाइन डायरेक्शन देंगे कि अपने दिमाग को ऐसे लगाना है, यहाँ लगाना, वहाँ लगाना। अभी आप सोच रहे हो ना कि मनी आ गई मेरे पास, इतनी जल्दी चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में कि सारी चीज़ें जो कलेक्शन है, वेल्थ वाली कलेक्शन एक साथ इतनी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, खुद को कहाँ करूँ और इतने सारे वेल्थ को कहाँ करूँ। तो वो डायरेक्शन डिवाइन की तरफ से आपको बताई जाएगी कि आपको ऐसे ऐसे इस पाथ पर जाना है, ऐसे ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे लीड करेंगे। वो आपके इंट्यूशन के थ्रू पता चलेगा, आपके विजडम के थ्रू पता चलेगा आपके साथ क्या होगा। पूरी तरीके से आपकी लाइफ इस वक्त अबंडेंस से भरने वाली है, ऐसे ग्रोथ होने वाली है आपके लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो वहाँ पे भी आप को अच्छी खासी शायद पॉस्पेरिटी मिल सकती है या फिर प्लानिंग कर सकते हो। ऐसी चीज़ें आ रही है क्योंकि आप वेव का चार्ट देखिए, चार्ट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं फास्ट चेंज क्यों आया था। फास्ट चेंज में है 4 ऑफ वैंड्स, ये भी होती है सेलिब्रेशन के कार्ड, मैरिज के कार्ड भी होते हैं, यूनियन के कार्ड भी होते हैं। ठीक है, एक साथ बहुत सारी चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में। डिवाइन के तरफ से ऐसी चीज़ें आ रही है जो लाइफ में सेटल होने वाली है, आपको पूरी तरीके से सेटल करने वाली लाइफ है जिसका आप बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे थे। मनी ट्री क्यों आया है? 2 ऑफ कप, लवर का कार्ड आया है। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपके कैरियर से जुड़ा है, आपके लाइफ से जुड़ी है। कंप्लीशन की कार्ड जो भी अबंडेंस लाइफ में सारी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्यों है? 5 ऑफ कप, देखिए बहुत नुकसान भी हो सकता है आपको, क्योंकि आपकी जो कैरियर की गाड़ी कहाँ रुक सकती है, इन्वेस्टमेंट में आके रुक सकती है। इसीलिए माइंड पावर दिया गया है कि आपको कैसे लीड करना है किसी भी चीज़ों को। ठीक है, तो रुकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कदम ऐसे रखना है कि नुकसान ना हो। ठीक है, थोड़ा सा बचा कर चलना है, या फिर इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकते हो। ठीक है, या फिर इस बात से आपको तकलीफ़ हो सकती है कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बहुत प्रेशर बढ़ गया है, बहुत बर्डन हो गया है। ठीक है, हर्मिट का कार्ड है। ठीक है,
चीज़ें आ रही है लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो, और हैंडल नहीं कर पाओगे ऐसी चीज़ें आप सोच सोच कर क्या हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ठीक है। या फिर आप वो ऐसे जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते जहाँ पे आपको रास्ते दिखाए जाते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आपको बोला जा सकता है कि आपको इस जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आप नहीं करना चाहोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने चीज़ों को किसी और काम में इन्वेस्ट करना चाहोगे, ना कि किसी और को। जैसे कि आपके साथ जो अच्छे से पेश नहीं आते थे, हो सकता है उनको आपको देना पड़े क्योंकि आपके बुरे वक्त पे उन्होंने हेल्प नहीं किया, और ऐसे वक्त पे जब आपके लाइफ में बहुत डिले के बाद कुछ चीज़ें आ रही है तो वो भी उस वेल्थ को किसी और को देना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, आपके मैरिज में, आपके लव लाइफ में, या कमिटमेंट आप देने की तैयारी कर रहे हो वो डिले हो सकती है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है, वो टूट सकती है किसी तीसरे की वजह से। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है आपको कि एक ही बार बर्डन आ गया, अगर उसकी हेल्प नहीं किया तो कल को मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इसकी हेल्प कर देता हूँ या कर देती हूँ तो मेरे जीवन पे बहुत इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन डिवाइन आपको इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कैसे लीड करना है, अपने माइंड पावर को कैसे लीड करना है। ऐसी चीज़ें आएगी तो उसके लिए भी आपके लाइफ में सारी चीज़ें पहले से तय की गई है, ठीक है। आपके पास रास्ते नहीं थे, इल्यूजन में थे, कोई बताने वाला नहीं था कि आपको अपना समय, अपनी वैल्यू और अपने वेल्थ को कैसे इन्वेस्ट करना है, जिससे आपके पूरी लाइफ में पूरी एक लेवल तक एक क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई दे, कुछ भी चीज़ें हिडन ना हो, ठीक है। तो आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बर्डन की बात, वो सारी चीज़ें, आपके बर्डन जितने भी हैं वो सारी चीज़ें हट जाएगी। आप के माइंड इतने शार्प हो चुके होंगे जिससे आप अच्छे से अपने लाइफ को अब अच्छे से लेकर जा सकते हो सकता है पहले आपकी मैरिज लाइफ में हो या लव लाइफ में बहुत में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी कि आपकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी, आप स्टेबल नहीं थे, आप फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे और अच्छी जॉब नहीं थी या कुछ भी नहीं थे। लेकिन मनी ट्री में ऐसे सोर्सेस आ जाते हैं जहाँ पे आप किसी भी एरिया में अच्छे जगह पर अपने मनपसंद की चीज़ों को आप चॉइस करके वहाँ से वेल्थ कलेक्शन कर सकते हो और बहुत जल्दी चेंज हो सकते हैं। आप कहीं ट्राई कर रहे होंगे किसी भी एरिया में, पर्टिकुलर किसी एरिया का नाम नहीं बोलना चाहती क्योंकि मनी ट्री में बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक पेड़ कैसा होता है, एक वृक्ष कैसा होता है जिससे बहुत सारी टहनी रहती है ना, तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको ग्रोथ मिलती दिखाई देगी, लेकिन आपको अब बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन, जो आपको अब इन चीज़ों से उभारने का प्रयास करेगी। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है आपके लाइफ में, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। कौन दिखा रहे हैं? डिवाइन दिखा रहे हैं, जिससे आपकी अपनी भी क्या बोलना, लाइफ सेव रहेगी। और जो भी आ रहे हैं आपके लाइफ में जुड़े होंगे, फैमिली मेम्बर होंगे या फिर कोई भी आपसे हेल्प लेने आते होंगे, अब उनको लेकर आपको कभी भी प्रेशर या दबाव नहीं बनेगा जिससे आपकी लाइफ में किसी भी तरह से किसी चैलेंज को फेस करना पड़े। देखिए, सरप्राइज के नीचे लॉयल्टी था, ठीक है, उसके नीचे था विजडम, ठीक है। अब पहले जैसा नहीं होगा, अब सारी चीज़ें क्लियर रहेगी, क्रिस्टल क्लियर रहेगी। जो भी होगी बहुत फास्ट चेंज में क्या है कि सारी चीज़ें एक झटके में बदल जाएगी, ठीक है। बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अच्छे थे, 2 कार्ड नेगेटिव थे, 5 ऑफ कप को लेकर और 10 ऑफ वेंट्स। 10 ऑफ वेंट्स इसलिए इसको देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन, घर का बर्डन, फैमिली का बर्डन, पर्सनल लाइफ का बर्डन, कैरियर का बर्डन, लोग और आ जाते हैं हेल्प के लिए, उसका बर्डन। तो ये सारे बर्डन में आप फंसे हुए थे और सबसे कनेक्शन आपका अच्छा है, इमोशनली तरीके से सबसे जुड़े हो, किसी को मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वो आपके बुरे वक्त पे आपकी हेल्प ना की हो, फिर भी आप सक्षम हो एट द टाइम
तो आपसे हेल्प लेने के लिए वो आ सकते हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से अपने विज़डम को फॉलो करके सारी चीज़ें करोगे, जिससे आप उनकी हेल्प भी कर पाओगे और सारी चीज़ें बनी रहेगी, कुछ भी नहीं बिगड़ेंगे। ठीक है।